6,788 किलोमीटर डायामीटर वाला मार्स सूर्य से चौथा और हमारी पृथ्वी की तरह एक रॉकी ग्रह है और साथ ही साथ पृथ्वी की तरह ही इसके पोल्स में भी पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। इसकी सतह लाल रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसका मोस्टली हिस्सा आयरन ऑक्साइड मिनरल से बना है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से बना एक बहुत पतला वातावरण भी है। जब भी हमारे सौरमंडल में धरती से अलग जीवन बसाने की बात चलती है तो सबसे पहला नाम मंगल ग्रह का आता है। जहाँ तक हमें पता है आज मंगल ग्रह एक सूखा, बेजान और बंजर रेगिस्तान है जहाँ पर जीवन जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन क्या मंगल हमेशा से ही ऐसा था? अगर वैज्ञानिकों की बात मानी जाए तो मंगल ग्रह हमेशा से ऐसा नहीं था। मार्स पर भेजे गए बहुत से मिशंस और रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिक यह कहते हैं कि पास्ट में मार्स की जमीन पर भी पानी बहता था और इसके पास हमारी पृथ्वी की जैसी जलवायु भी थी। नासा द्वारा भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर ने जब मंगल ग्रह से डेटा भेजा तो जैक्सन स्टेट यूनिवर्सिटी, कार्नेल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के रिसर्चर्स ने नासा के साथ मिलकर मंगल ग्रह पर भेजे गए मार्स क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा भेजे गए डेटा का एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि मंगल ग्रह पर पास्ट में 400 करोड़ साल पहले एक बहुत भयानक बाढ़ आई होगी और उन्हें इसके सबूत मंगल ग्रह के गेल क्रेटर में मिले और उनके अकॉर्डिंग मंगल पर आई इस बाढ़ का कारण एस्ट्रॉइड था क्योंकि पास्ट में मंगल पर बहुत मात्रा में बर्फ मौजूद थे और एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से क्रिएट हुई हीट की वजह से बर्फ का पिघलना इस बाढ़ का कारण बना। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये मानना है कि मंगल ग्रह का ये पुराना एटमॉस्फेयर जानवरों और पेड़ पौधों के जीवन को बनाए रखने की क्षमता रखता होगा, यानी कि जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन भी मौजूद रहा होगा। क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स भी इस बात से एग्री करते हैं कि इस यूनिवर्स में पानी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है क्योंकि स्थलीय जीवन के सभी रूपों में पानी की जरूरत होती है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि मंगल पर एलियन लाइफ के मौजूद होने के निशान मिले हैं या जीवन को खोज लिया है, लेकिन वाकई ही मन में ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या सच में ही अतीत में मंगल पर पृथ्वी पर मौजूद इंसान जैसा कोई जीवन रहा होगा। जॉन ब्रैंडनबर्ग जो कि एक प्लाज्मा फिजिसिस्ट हैं, उनका पुराने समय में मार्स पर जीवन की मौजूदगी को लेकर एक अलग ही विचार है। इनका कहना है कि पुराने समय में मार्स पर 2 एंशिएंट सिविलाइजेशंस मौजूद थे जिन्हें उन्होंने सिडोनियन और यूटोपियन नाम दिया है और उनके अकॉर्डिंग इन्हें किसी दूसरे प्लेनेट की हाईली एडवांस्ड इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के द्वारा न्यूक्लियर अटैक करके खत्म कर दिया गया। उनका कहना है कि वह इस बात को साइंटिफिकली प्रूव भी कर सकते हैं। ब्रैंडनबर्ग का कहना है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के सबूत मार्स के 2 स्थानों साइडोनिया और गैलेक्सी केओस के पास मौजूद हैं। अनुमानों के मुताबिक यहाँ पर पुराने समय में पृथ्वी की मिस्र सभ्यता जैसी 2 सिविलाइजेशंस मौजूद थीं। इन दोनों स्थानों में से एक साइनोडिया विज्ञान जगत में पहले से ही फेस ऑन मार्स के लिए फेमस है। ब्रैंडनबर्ग ने नासा द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा के बेसिस पर एक थ्योरी दी। उन्होंने इस लाल ग्रह पर एटमॉस्फेरिक रीडिंग्स का एनालिसिस करने के बाद मंगल ग्रह पर रहने वाली एलियंस का यह अजीब सा कंक्लूजन निकाला जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। दरअसल ब्रैंडनबर्ग ने पाया कि मार्स का एटमॉस्फेयर जियोन 129 से लोडेड है। जियोन 129 एक अजीब आइसोटोप है और ये आमतौर पर परमाणु रिएक्टर से जुड़ा होता है। वो अपनी इस थ्योरी को लेकर फरवरी 2015 में एक बुक भी पब्लिश कर चुके हैं जिसका नाम है डेथ ऑन मार्स, द डिस्कवरी ऑफ प्लैनेटरी न्यूक्लियर मैसेकर। उनकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंशिएंट टाइम में मार्स पर विकसित हुई 2 मार्शियन सिविलाइजेशन सिडोनियन और यूटोपियन पृथ्वी की ब्रोंज एज वाली सिविलाइजेशन जैसी हो रही होंगे, लेकिन किसी दूसरे ग्रह की एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने इन पर परमाणु हमला करके इन्हें मिटा दिया और उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की एविडेंस आज भी मार्स की मिट्टी में देखे जा सकते हैं।
ब्रैंडनबर्ग के अनुसार मंगल पर हुआ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जानबूझकर किया गया था और शायद तभी मार्स की मिट्टी का रंग लाल है। मार्स के एटमॉस्फेयर में जियोन 129 का हाई कंसंट्रेशन, क्रिप्टो 80 और इसकी सतह पर यूरेनियम, थोरियम और रेडियोएक्टिव पोटेशियम सहित दूसरे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की एक पतली लेयर से ढके हुए है। भले ही ब्रैंडनबर्ग मार्स पर बड़ी मात्रा में ट्रेस हुई जियोन 129 को अतीत में हुए एलियंस के बीच हुए एक न्यूक्लियर वार से जोड़कर देखते हैं, लेकिन नासा के अकॉर्डिंग मार्स के इस आइसोटोप का कारण कॉस्मिक रेस है। खैर, जैसा कि मैंने शुरू से ही आपको बताया था कि मार्स का साइनोडिया पहले से ही अपने फेस ऑन मार्स के लिए फेमस है, जो कि विज्ञान के एक खास वर्ग के लिए चर्चा का विषय है। कुछ लोग इसे मार्स पर अतीत में रहे मानव जीवन से जोड़कर देखते हैं। मार्स पर चेहरे जैसी दिखने वाली ये लैंड फॉर्मेशन मिस्र के फेरोज जैसी लगती है। क्या ये चेहरा हमारे पड़ोसी ग्रह पर किसी प्राचीन सभ्यता का सबूत है? नासा के पास इस सवाल के लिए एक खास एक्सप्लेनेशन है। उनके अकॉर्डिंग यह विशाल ऑब्जेक्ट कोई इंसानी चेहरा ना होकर एक विशाल चट्टान है, जो कि पेरिडोलिया की वजह से देखने में इंसान जैसा लगता है। यह सिर्फ एक नेचुरल लैंडफॉर्म है, ना कि कोई फेस। पेरिडोलिया एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें इंसानों को वस्तुओं में चेहरा नजर आता है। इतना ही नहीं, यूएफओ हंटिंग इंथुजियास्ट स्टॉक्सी वारिंग नासा के क्यूरियोसिटी रोवर पर लगे कैमरास द्वारा मार्स की सरफेस की ली गई एक तस्वीर का एनालिसिस करके ये दावा करते हैं कि उन्होंने मंगल पर एक इंजन को देखा है। उनके अकॉर्डिंग ये इंजन एलियंस का था, जो कभी लाल ग्रह पर रहते थे। हालांकि और भी बहुत से लोग हैं जो मार्स पर एलियंस के मौजूद होने का दावा करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारे वैज्ञानिकों के पास हमारे सौर मंडल में जानने के लिए बहुत कुछ है, जिस पर काम करना बाकी है। तो बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या हमारे पड़ोसी ग्रह पर अतीत में कोई सभ्यता रही होगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।